हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति। ये यदवाप्नोति नहीं है, यद द पूरा शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। हरिः ओम। पांचवें श्लोक का कल अर्थ तो कर दिया था। जो ज्ञान के 20 साधन 13वें श्लोक में 13वें अध्याय में बताए, उनका यह संक्षेप है। इसमें 6 साधन बताए। उसमें 20 आ जाते हैं। तो निर्माण मोहा एक नहीं है, 2 है। एक तो मान
निकल गया है जिसका। मान माने हमको कोई माने, एक तो अभिमान घमंड होता है और एक भीतर से ये लालसा होती है कि हमको कुछ माने तो सही। तो निर्माण में दोनों बात है, अपने किसी गुण का कर्म का अभिमान ना हो, पोजेशन का अभिमान ना हो और मोह न हो। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है। मोह माने उल्टी बुद्धि। जहाँ ममता नहीं करनी चाहिए वहाँ ममता करते हैं, जहाँ ममता करनी चाहिए वहाँ ममता करते नहीं हैं। शास्त्र में ममता करनी चाहिए। जो विद्वान हैं, संत महापुरुष हैं, उनमें ममता करनी चाहिए। भगवान में ममता करो और किसी में मत करो। अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान करो कि भगवान तो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक। तो अज्ञान, वस्तु का अज्ञान, उल्टी बुद्धि न हो। एक होता है अज्ञान, मैं जानता नहीं हूँ रस्सी को रस्सी, लेकिन उसको सांप जानता हूँ। तो रस्सी को रस्सी न जानना ये तो अज्ञान है, और उसे विपरीत जानना कि ये सांप है, कि माला है, कि भूचित्र है, क्या है, ये मोह के दो अध्यास बोलते हैं, अज्ञान प्लस अध्यास। अब अध्यास शब्द को इतना लंबी व्याख्या है, एकाएक समझ में भी आपको शायद नहीं आएगी। ब्रह्मसूत्र जहाँ वास्तव में शुरू होता है, उसके इंट्रोडक्शन के रूप से शंकराचार्य जी ने एक ऐसे निबंध लिखा है, उसको अध्यास भाष्य बोलते हैं। उसमें उन्होंने ये बात बताई, अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो चीज़ जो नहीं है उसको वैसी जानना, ये अध्यास है। ये शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर को ही सब में मानते, उल्टा जानते। तो जिसमें मान नहीं है माने अध्यास नहीं है, और जिसमें मोह माने अज्ञान नहीं है, कार्य कारण दोनों खत्म। और जित संग दोषा, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। बहुत से लोग क्या वो रामनामी माला, वो रामनामी चद्दर ओढ़ लेते हैं, वृंदावन में खूब मिलती हैं। तो वो भगत जी भगत जी भगत जी हो गए, और जब सत्संग से कमरे में पहुंचे तो उठा के तय करके रख दिया। तो संग दोष है। जिनके बीच में आप रहो उनके गुण से या दोष से प्रभावित मत हो। रहना तो पड़ेगा ही सबके बीच में, ऐसा तो है नहीं कि हम जंगल में तो रहते नहीं। तो ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बहस। खुशवंत सिंह का आता था, मैलिस टुवर्ड्स नन। हिंदुस्तान टाइम्स में पहले निकलता था मैलिस टुवर्ड्स नन,
फिर वो अंग्रेजी में तो लिखना बंद कर दिया उसने, हिंदी में उसके अनुवाद आने लगे। उसका हेडिंग यही था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। सबकी आलोचना करता था और शराब पी कर करता था। शाम को उससे कोई मिल नहीं सकता था क्योंकि शाम को चढ़ाता था। वो वैसा सरदार था। लिखता शाम को ही होगा। हाँ? लिखता शाम को ही होगा। लिखना शाम को शुरू होते होंगे। कौन है? कपिल। अच्छा, आज आ गई, सुध आ गई आज। अरे कमजोर हो रहे हो यार, क्या बुखार बुखार आ गया? चलो जो भी। तो संग दोष को जिसने जीत लिया है, ये कौन सा हुआ? नंबर 3। निर्माण 1 और निर्दोष 2, निर्मोह 2 और जित संग दोषा 3। फिर कहते हैं अध्यात्म नित्या। रोजाना थोड़ा थोड़ा शास्त्र का अभ्यास करो। फिर यही नियम ले लो कि हम 1 अध्याय पढ़ेंगे या 10 श्लोक पढ़ेंगे या 1 पन्ना पढ़ेंगे, लेकिन उसका नियम तो रखो ना। एक दिन तो बैठ के 10 पन्ने पढ़ लिए और फिर 10 दिन की छुट्टी हो गई। नित्या इसमें इम्पोर्टेंट। अध्यात्म नित्या। उसमें 20 श्लोकों में था ना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। जब आप पढ़ोगे तो विचार भी जगेगा ही, कभी ना कभी तो जगेगा। ये क्या लिखा है? तो पाठ जरूर करना चाहिए। भले ही आप हिंदी पढ़ लो, अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते। बाई एंड लार्ज हिंदी भी ठीक ही है सब ग्रंथों में। अब बाल की खाल निकालना चाहो तो सब में से निकल जाएगी। गीता प्रेस ने इस मामले में तो बहुत कल्याण किया, बहुत कल्याण किया। और विनिवृत्त कामा, यहाँ काम नहीं है, कामा मतलब एक कामना नहीं है। मुख्यतः तो 3 ही कामना है, सुत वित्त लोक, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा। तो इन 3 कामाओं से विनिवृत्त। वृत्त माने तो उनमें घुसना, और निवृत्त माने उल्टी दिशा में जाना, और विनिवृत्त माने उनके बीच में रहते हुए भी मन से उनका स्मरण न करना। तो कहते बुढ़ापे में तो सभी ब्रह्मचारी हैं। तो ये कोई निवृत्त कामा थोड़ी हुए। जब आपको काम सताता है तब यदि आप संयम करते हो तब तो ठीक है। तो यहाँ ये 2 विशेष वो उपसर्ग लगा रखे, वी और नी। वृत्त माने तो प्रवृत्ति है, और निवृत्त माने निवृत्ति है, और विनिवृत्त माने प्रवृत्ति निवृत्ति जैसी भी हो, सबसे अछूते रहो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। अब 6 है द्वंद्वैर विमुक्ता। द्वंद्व कहते हैं 2 के जोड़े। तो भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, ये सब 2 के जोड़े हैं। तो इन द्वंद्वों से इसमें ना अर्थ भी दे दिया, सुख दुख संज्ञा ही एक दे दिया, बाकी केवल लगा दिया। सुख दुख जिसके नाम है, ऐसे द्वंद्वों से विमुक्त हो, विशेषण विमुक्त। अब ठंड में क्या गर्म कपड़े नहीं पहनोगे?
पहनेंगे तो सही है। गर्मी में भी पहनोगे क्या? तो कौन से गर्म कपड़े पहनोगे? हर साल गर्म कपड़े खरीद लेते हैं ना। हर साल मत खरीदो। तो भगवान ने खरीदने की अगर आपको शक्ति दी है तो पुरानों को देते जाओ, नहीं खरीद लो। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख प्रसंग, बस ये छह साधन है। इन 6 साधनों में वो 20 साधन आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। और गच्छन्ति अमूढ़ा, जिसके जीवन में ये 6 साधन आ जाएंगे वो अमूढ़ है, माने उसकी वो विवेकी है, भटका हुआ नहीं है। मूढ़ माने भटकना होता। बुद्धि जब इसमें भी जा, उसमें भी जा, उसमें भी जा, उसमें भी जा, तो ये मूढ़ है। और एक ही रास्ते से चलती रहे तो मूढ़ नहीं है, वही पार तक पहुंचाती है। एक कोई गाड़ी वाला, मतलब कार चलाने वाला था, तो बोले कार मेरी, चलाने वाला मैं, और इसी शहर का रहने वाला, और मुझे वहाँ पहुँचना है, नाम भी जानता हूँ। अब वो गाड़ी कभी इधर को ले जा, कभी इधर को ले जा, किसी से पूछे नहीं। बोले पूछ लूँगा तो लोग मुझे अज्ञानी समझे। तो भटक गए रह रहा है। अरे पूछ लो, तुम्हारी कोई नाक कट रही है क्या उसमें? पूछ लो। बोले वो जीपीएस खोल रखा है। अब जीपीएस ने जो है उसे पहुंचा, अभी पेपर में निकला था ना, वो इतनी गलत जगह पहुंचा दिया, उसमें दलदल में फंस गया है। पुल आधा बना हुआ था तो उस पर चलता। हाँ। तो जीपीएस ठीक है, लेकिन वेरीफाई जरूर कर दो, क्योंकि स्पीड बढ़ा दिया ना लोगों ने। अगर किसी से पूछेंगे तो रुकना पड़ेगा। तो जो अमूढ़ हो जाते हैं, अब हम किसी से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, अपने आप किताब पढ़ के ज्ञान हो जाएगा। आज तक तो हुआ नहीं है, तुम्हें कैसे हो जाएगा भाई? आप नॉलेज तो इकट्ठी कर सकते हो, ज्ञान नहीं हो सकता। आप अपने बारे में जो जानते हैं वो तो नॉलेज है, और दूसरे लोग आपको जिस रूप में जानते हैं, अगर वही आपने इकट्ठा कर लिया तो वो तो गए काम से ना नहीं। लोकेशना काहे को भटकेंगे। अब हम मान लो संस्कृत नहीं पढ़े हुए हैं कि अरे साहब आप तो बहुत अच्छा संस्कृत रखते हो, बस हो गए काम से। तो किताबों से जो ज्ञान इकट्ठी करते हैं ना, इससे अभिमान बढ़ता है। और गुरु के पास सामने बैठ करके जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसमें विनम्रता आती है। मैं नहीं जानता, गुरु जी जानते हैं, जो ये कहेंगे वो मैं मानूं। तो वो फिर अव्यय पद को, माने जो परमात्मा का अविनाशी पद है, अव्यय मतलब अविनाशी, व्यय जिसमें नहीं है, खर्च जिसमें नहीं होता, नाश जिसमें नहीं होता। बताओ कोई चीज़ ऐसी जो अव्यय हो? दुनिया में तो कोई चीज़ ऐसी अव्यय है नहीं। तो भगवान को हम अव्यय कैसे मान लें? अरे अपने को तो मानो ना अव्यय,
जब तक मैं हूँ तब तक दूसरे व्यय हैं या अव्यय हैं ये मैं ही बताऊंगा। तो मैं तो परम अव्यय हूँ। ये लौटने की कला है नारायण, ये बाहर निकलने की कला नहीं है। ये पद है, पद, अव्ययम पद। पद माने जिसको प्राप्त किया जाता है, पद्यते इति पदम। जिसको प्राप्त किया जाए उसको पद बोलते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म पद है, उसको प्राप्त किया जाता है। तत् बोले ब्रह्म तो हाजिर हजूर है, उसको क्या प्राप्त करना है? ये छाती पे हाथ रख के कह रहे हो या वैसी सुनी सुनाई बात कह रहे हो कि हाजिर हजूर है? जब तक आपको साक्षात ना मालूम पड़े तब तक तो सुनी हुई बात है। तो तत् माने परोक्ष। जिसको दुनिया अव्यय बोलती है, अविनाशी बोलती है तो वो आत्मा ही, लेकिन नहीं जानते। जब तक तो नहीं जानते, वो दूसरे परोक्ष रूप से उसको वो प्राप्त हो जाएगा। अब कहते हैं उस अव्यय पद का लक्षण बताओ। तो ये छठे श्लोक में इसका लक्षण बताया। जब आप लौटोगे, अपने में लौटोगे, तो बाहर का निषेध करोगे ना, तभी तो भीतर को आ सकते हो। तो बिना निषेध का कोई वेदांत का आपको साधन नहीं होता। ये राम राम जपना जो है ये वेदांत का साधन नहीं है। ये नहीं, भक्ति का क्या, अंतःकरण की शुद्धि का साधन है। हम पैसा पैसा जपते हैं तो उसकी जगह पैसा पैसा की जगह राम राम जपो। कहने का मतलब ये है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है साइकोलॉजी में। एक की जगह दूसरी चीज रख लिया आपने, बात तो वही की वही है। परिवार में मान लो 4 आदमी हैं, 4 मैंने मिनिमम बोल दिए, पति पत्नी और 2 बच्चे। अब आपने एक गुरुजी और बना लिए। तो आपने गुरुजी सिर्फ पूजन करने के लिए बनाए हैं या परिवार का हिस्सा बनाए हैं उसे? तो गुरुजी को परिवार का हिस्सा बना लो। तो अब आपका परिवार 5 जनों का हो, 4 जनों का। 4 जनों का ही रहेगा तो कभी तो गुरु पूर्णिमा पे जाओगे और कभी नहीं जाओगे। तो तुमने कल परसों बताया ना, वो आदमी कह रहा था पता नहीं सब कहाँ पे हैं, 2 साल 3 साल हो गए, उन्हें यही नहीं मालूम हमारे गुरुजी कहाँ हैं। मन कभी फ़ोन भी नहीं आते कि नहीं उनका कोई फ़ोन, तुम्हारे पास नंबर तो है? हाँ नंबर तो है। तो फिर मैं तुम्हें मिला लो। तो पता नहीं उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। अरे करके तो देखो भैया, नहीं उठाएंगे तो उनकी मर्जी है। मगर उन्हें हम अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। और अपना बच्चा कहीं आसमान में भी पहुंच जाएगा ना, तो यहाँ से भी फ़ोन करते करते परेशान हो जाएंगे। अरे फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्या बात है? फिर उसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, उसको। आत्मीयता जो है इष्ट और गुरु में होनी चाहिए। तो जब बाहर से भीतर आएंगे तो निषेध तो करना पड़ेगा बाहर का। निषेध का मतलब उठा के फेंकना नहीं है। मैं को पहचानना है तो तू से तो छुट्टी लेनी पड़ेगी ना। ये पुस्तक में नहीं हो सकता। पुस्तक का पढ़ने वाला जानने वाला मैं हूँ, पुस्तक मैं नहीं हूँ। बोले पुस्तक मेरी है, कब खरीदी तुमने भैया?
उससे पहले तुम्हारी थी क्या? तुमने रुपये दे दिए, पुस्तक तुम्हारी हो गई, अब फट गई, दीमक खा गई, बंदर फाड़ गया। हमारे तो कई किताबों में दीमक लग गई, तो फेंकनी पड़ी वो किताब। उसमें से मेरापन खत्म हो गया। हमारे एक कज़न बाबा थे, तो वो कहते थे तुम्हें अपने बाबा का नाम याद है? इत्तेफाक की बात मुझे याद था। बोले पर बाबा का क्या नाम है? मैंने वो नहीं मालूम। अरे मालूम होना चाहिए, अपनी अपनी वंशावली जो है वो मालूम होनी चाहिए। ये तो परिवार वालों की बात है। तुम्हारे गुरुजी का क्या नाम है? कुछ ऐसा ही नाम है। गुरुजी का क्या नाम है वो तो बता दे। वंशावली तो सब जगह चलेगी ना। तो निषेध प्रक्रिया जो है ये, इसके बिना तत्व ज्ञान नहीं होता। कम से कम वेदांत का ज्ञान तो नहीं होता। तो वही प्रक्रिया अपना रहे हैं छठे श्लोक में। न तद भाषयते सूर्यो, वो अव्यय पद ऐसा है कि उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। मतलब वहाँ सूर्य का प्रकाश जाता नहीं है। अभी तो मैं शब्दार्थ कर रहा हूँ। न शशांक, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं जाता। न पावक, अग्नि का प्रकाश भी नहीं जाता। फिर मोमबत्ती इनकी तो बातें छोड़ो। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, और जहाँ पहुँच करके फिर वापस लौटना नहीं होता। अभी तो डरावनी बात हो गई भाई। गए और नहीं लौटे तो हमारे घर का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा? अरे ये कोई शरीर थोड़ी कहीं जा रहा है। शरीर तो तुम्हारा घर में ही रहेगा, घर वालों का ही रहेगा। तुम घर वालों के मत रहो। घर वाले तुम्हें अपना माने वो बहुत अच्छी बात है। तुम घर वालों को मानते रहोगे तो उनमें आसक्ति खत्म नहीं होगी। मरते समय में भी उनको याद करते करते मरेंगे। सब भगवान के हैं। स्वामी महेशानंद जी ने एक बहुत रोचक घटना लिखी है। आबू वाले जो महेशानंद, अब तो शरीर नहीं रहा उनका। बहुत मैंने जिसको वास्तव में महात्मा और विद्वान कहना चाहिए ऐसे थे। तो उन्होंने एक बड़ी रोचक घटना लिखी है कि एक परिवार था राजस्थान में। वो राजस्थान के ही रहने वाले थे, जोधपुर साइड। तो घर में 2 मियाँ बीवी थे और एक बच्चा था। तो दुकान करते थे, तो पुरुष जो थे वो तो दुकान चले गए। लड़का बीमार चल रहा था उनका, तो दवाई ववाई लेकर तो दे गए वो, लेकिन दोपहर को वो मर गया, लड़का मर गया। अब उसकी पत्नी ने कहा कि वो आएंगे भोजन करने के लिए और वो देखेंगे कि ये लड़का मर गया है तो भोजन नहीं करेंगे। और वो पत्नी धर्म उन्होंने ऊपर रखा और उस बच्चे को तो कपड़े से ढक दिया। और वो आए दुकान से भोजन करने के लिए। बोले क्या बनाया है आज? अरे बोले मैं बना तो रही थी हलवा, मगर वो कढ़ाई घर में मिली नहीं तो मैंने हलवा तो बनाया नहीं है। बोले कढ़ाई तो थी, क्योंकि वो एक दिन पड़ोसन आई थी तो वो मांग के ले गई थी। अब मैं उसे
मांगने गई तो कहती ये तो कढ़ाई मेरी है, तुम्हारी कहाँ से आई? तो काफ़ी मैंने जद्दोजहद करी, लेकिन उसने कढ़ाई नहीं दी। तो पति सत्संगी रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई नहीं दी तो चलो हम और दे देंगे, झगड़ा करने की क्या बात है। अब उसकी है तो उसी की रहना, हमने अपना हक छोड़ दिया। जो कुछ बना था वो खाना खाने बैठ गए। फिर बोले वो बच्चा कहाँ है? बीमार था। बोले वो सो रहा है, खा मर चुका था वो। ठीक है, भोजन कर लिया तो उन्होंने कहा कि कपड़ा उगाड़ कर तो डॉक्टर वाक्टर को ले जाने, किसी को दिखा मैं, वो तो मरा हुआ पड़ा था। अब वो रोने लगे तो पत्नी बोली कि अभी तो कढ़ाई के बारे में कह रहे थे कि जिसके पास है उसको उसी के पास रहने, तो हमने अपना हक छोड़ दिया। अब ये बेटे के ऊपर तुमने अपना हक जमाया, लेकिन जिसका बेटा था उसने अपनी बेटा वापस ले दिया, तो अब क्यों रोते हो? तो संसार में घर परिवार संपत्ति सब ये ईश्वर की दी हुई चीज है। वो कभी देता है, कभी दे भी देता है। जब लेवे तो रो मत, उसने अपनी चीज वापस ले ली। देता है तो धन्यवाद। ये जितने संबंध हैं ये सब माने ही हुए हैं। मानो ना, ठीक तरह से मानो, लेकिन ईश्वर के माध्यम से मानो। तो जिसको जान करके प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता है, तद धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है, वही अव्यय पद है जिसके बारे में मैंने ये 5वें श्लोक में साधन बताया। ये 5वां अकेला नहीं है। 3रे श्लोक में तो वैराग्य था और 4थे श्लोक में खोज थी और प्रार्थना थी, हम उसकी शरण में जाते हैं, भक्ति की। और 6ठे में ये आध्यात्मिक साधन 6 बता दिए, सॉरी 5वें में 3, 4, 5 ये मिलकर के अव्यय पद की प्राप्ति होती है। अकेले 5 से नहीं होगी, अकेले 4 से नहीं होगी, अकेले 3 से नहीं। एक से एक बड़ा वैराग्यवान पड़ा हुआ है। उड़िया बाबा जी का जीवन चरित्र पढ़ो आप तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना वैराग्य पूर्ण जीवन आज तो किसी का है नहीं। लेकिन परमात्मा नहीं मिला, नहीं मिला तो अपने आप को फिर बोले अब इसको खत्म ही कर दो। तो शरीर अगर परमात्मा नहीं मिलता, इसको रख के क्या करूं? तो जंगल में थे, नदी के किनारे थे, शंकर जी का मंदिर था, जाके उसमें पड़ गए। अब ये देखो, ये भगवान की कृपा, तुरंत ही कूद जाते नदी में, आत्महत्या कर देते तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन क्या बुद्धि दी उन्होंने कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो करो, मैं अपने हिसाब से चलूँ। तो शंकर जी के तो उपासक थे ही वो, तो जाके अपने पैर रख लिए शंकर जी कि जब तुम्हें दर्शन देने नहीं है मेरे को, तो मैं क्यों मानूं? खट दो महापुरुष में प्रकट हो गए और उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश कर दिया। वो बन गया काम।
तो ये वैराग्य अकेले वैराग्य से नहीं होता है। शरणागति का मतलब है कि अब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। खाली मामेकम शरणम नहीं है, सब धर्मों को छोड़ दो, सब कर्मों को छोड़, माने उनका आश्रय, धर्म का आश्रय, भक्ति का आश्रय, ध्यान का आश्रय, आदमियों का आश्रय, सहारा, ये सब छोड़ केवल एक भगवान का, मेरी शरण में आओ। और ये पूंजी होनी चाहिए आपके पास। 5वें श्लोक 6 से, तब ये नारायण आपको अव्यय पद प्राप्त होगा। अब इसमें जहाँ जाकर के फिर नहीं लौटते हैं, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। फिर वहाँ जाएगा ही क्यों आदमी? जहाँ ये पता चल जाए कि यहाँ जाओगे तो फिर लौटोगे नहीं, तो कोई जाएगा नहीं ना। भाष्यकार ने बड़े संभाल कर लिखा कि नहीं लौटेगा संसाराय, इस सांसारिकता में नहीं लौटेगा फिर, जिसको छोड़ करके गया। ये शरीर तो रहेगा जब तक प्रारंभ, लेकिन संसारी जीवन नहीं रहेगा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो, सूर्य बुद्धि का देवता, आँख का भी देवता। न शशांक, चंद्रमा मन का देवता। न पावका, ये वाणी का देवता। अग्नि, तो वाणी बंद, मन बंद, सोच बंद, और आप रह गए। तीनों का निषेध कर दिया तो सिर्फ आप ही रह गए ना, वही परम पद है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। इसको आप समाधि भी कह सकते हो, लेकिन वो योग वाली समाधि नहीं है, ये ज्ञान समाधि। फल एक ही। योग समाधि का तो अर्थ सिर्फ सिद्धियां हैं, आत्मज्ञान भी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं है। पातंजल योग दर्शन में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सिर्फ आत्मदर्शन, परिच्छिन्न आत्मा साक्षी का दर्शन। कठोपनिषद का मंत्र है ऐसा ही मिलता जुलता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि। वही सब शब्द है। वहाँ पर न तो सूर्य प्रकाशित होता है, प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न तारे, और क्या, न अग्नि। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। ये सूर्य प्रकाशित हो रहा है, ये कैसे मालूम है? कैसे मालूम? किसको? आँख किसकी? तो फिर तुमको ही तो दिख रहा है ना। तो तुम हो तब ना सूर्य दिखता है, तुम हो तब ना मन दिखता है, तुम हो तब ना आप वाणी से बोल पाते हो। आत्मा की सत्ता से ही ये सब सत्तावान होते हैं ना। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। एक महात्मा कहते थे, मैं दिखता हूँ तब दिखता है। ऐसे बोलते, मैं
दिखता हूँ तब दिखता है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। जब ये मैं नाम से प्रकाशित हो जाता है तब अन्य सब प्रकाशित हो। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी के भाषित होने पर सब ये कुछ भाषित होता है। तो अव्यय पद कौन सा हुआ? ये आत्मपद जो है यही अव्यय पद है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। अब इसमें एक प्रश्न उठाते हैं कि ये आत्मा का ज्ञान होता है कि नहीं होता? आत्मा तो मैं खुद ही हूँ, तो खुद तो मैं इस समय भी हूँ ना, तो इस समय क्यों नहीं ज्ञान हो रहा मेरे? बोले नहीं ऐसा हो जाए तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो तुम ज्ञान के करने वाले वो हो गए और आत्मा ज्ञान का विषय हो गया। तो जो ज्ञान का विषय होता है वो विनाशी होता है। ये शंका है। तो यदि आप आत्मा को अपने से भिन्न कुछ मानते हो तो वो विनाशी हो जाएगा। और कहो कि अनुभव होता ही नहीं है आत्मा का, जब मैं खुद ही हूँ तो अनुभव किसको होगा? तो फिर काय लिए गलगुच्चन कर रहे हो? हमारा भी समय खराब कर रहे हो, अपना भी समय खराब कर रहे हो। जब होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है, तो ये इसमें शंका है। तो इसका उत्तर देते हैं, अविद्ये सति अपरोक्षत्वम। आत्मा का अनुभव नहीं होता है, ये तो हमेशा अपरोक्ष ही रहता है। अभी तो मैं अपने को विश्वात्मानंद जानता हूँ, शरीर जानता हूँ, या जो कुछ भी मैं अपने को मानता हूँ वो जानता हूँ। क्या मैं अपने को ब्रह्म जानता हूँ तो मैं अपरोक्ष। लेकिन ब्रह्म पद जो है वो अवेद्य है। तो सिर्फ यही होता है कि गुरु जी से और शास्त्र से मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान हो जाता है, बस। मैं में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, ये मैं कहाँ रहता है? शरीर में मैं कहाँ रहता है? हाँ? बुद्धि कहाँ पे है? और ब्रह्म कहाँ रहता है? वो भी सर्वव्यापक है। ईश्वर समझ लो। तो बुद्धि में दो जगह है क्या? तो एक ही जगह है, वहीं मैं रहता है, वहीं ईश्वर रहता है। तो ऐसा तो नहीं है एक ही चीज के दो नाम हो। चीज एक ही है, नहीं जानते तो उसका नाम मैं जीव है, और जान गए तो उसी का नाम ईश्वर ब्रह्म। तो सिर्फ ज्ञान जनाता है शास्त्र और सत्संग, बाकी तो सब बना बनाया है। अब ये जितने सूर्य और शशांक और पावक ये इतने दृष्टांत दिए हैं, ये सब प्रकाश के दिए ना। तो ज्ञान माने क्या समझते हो आप? मैंने ये जान लिया तो प्रकाशित ही होने को तो कहते हैं। प्रकाश माने ज्ञान ही होता, इसलिए तीनों ये प्रकाश के ही शब्द दिए। सूर्य, चंद्रमा, बुद्धि। सूर्य जो है वो पुरुषों का देवता है, और चंद्रमा जो है वो महिलाओं का देवता है। चंद्रमाओं के सारे महिलाओं के सारे त्योहार जो है वो चंद्र दर्शन से जुड़े हुए हैं।
उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है? 1 महीने का नहीं होता, 27.5 दिन का होता है। वही चंद्रमा की गति है। और ये बक बक करने वाले वाणी जो विद्वान लोग हैं सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं, इनका देवता पावक अग्नि। महाराज श्री कहते थे, अरे ब्राह्मणों को घी पिलाओ जिससे वो जोर जोर से बोल के आहुति दें क्योंकि बोलने में जो है एनर्जी खर्च होती है तो ब्राह्मणों को घी पिलाओ। आयुर्वई घृतम, घी पियोगे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी ऐसा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि जहां जाकर के फिर नहीं लौटते हैं। तो महाराज श्री ने तो इसको ऐसे बोला है कि क्यों नहीं, जहां जाने का रास्ता है तो वही तो उसी से लौटे आओ कौन तुम्हें दूसरे रास्ते से पकड़ रहा है? जिस सड़क से गए उसी सड़क से लौट क्यों नहीं सकते? ऐसा वन वे ट्रैफिक किसने कर दिया है? तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा श्री हंसाने के लिए बोलते थे कि आ तो सकता है वो, लेकिन आने दें तब ना। वो तो पकड़ के बैठा लेते हैं उसको, भगवान जो है बोले ये वापस जाएगा तो मेरी बदनामी करेगा, क्योंकि वहाँ तो इतने सब्ज बाग दिखाए गए थे कि वहाँ बैकुंठ में ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और यहाँ आकर देखा तो सब कोलम खोल, कुछ है ही नहीं। तो ये वापस जाएगा तो कहेगा अरे सब वहाँ कुछ नहीं है, सब बेकार पंडितों की माया है, तो मेरी बदनामी करेगा, तो इसलिए उसको रोक लेते हैं हंसाने के लिए ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ भाष्यकार इसको उठाते हैं प्रश्न को, नहीं तो वो कहते हैं भाई जाएगा कौन ये बताओ, वहां पे जाएगा कौन, जाने वाला कौन है? अगर जाने वाला वो ही हो जहां पे उसे पहुंचना है तो उसमें वापसी का क्या सवाल है? पहुंच गया, सिर्फ अज्ञान का ही तो पर्दा है। बुद्धि का रहता है, सारा खेल ही बुद्धि का है। छोटे बच्चे में कौन सी बुद्धि रहती है? तो पराधीन रहता है, पर धीरे धीरे उसकी बुद्धि डेवलप होती है। अब पिता कहता है बेटा पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, दुकान पे बैठ जितना तू पढ़ाई में खर्च करेगा ना उससे ज़्यादा तो एक दिन में कमा लेगा। तो वो पिता उसका भला कर रहा है या बुरा कर रहा है? पिता का काम है उसको पढ़ाना, शिक्षा। माँ का काम शिक्षा नहीं है। एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। एक बच्चा जो है पढ़ाई नहीं करता था, पिता ने पीट दिया उसे। तो माँ आई और आकर उस बच्चे को पिता के हाथ पर से छीन लिया, छीन के और अपने पास खड़ा चिपटा के खड़ा कर दिया। ना पढ़े तो ना पढ़े, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तो बोले कि फिर क्या करेगा ये जीवन में, कि मेरा तो मांग खाएगा मगर पिटने नहीं दूंगी वो बच्चे का भला कर रही है क्या? ये ममता नहीं है ना? माता पिता, माँ प्रदान करती है बुद्धि शरीर संबंधी,
और पिता प्रदान करता है बुद्धि समझ। दोनों का रोल चाहिए, तब बच्चा ठीक की परवरिश होती। तो ये जीव का क्या स्वरूप है? ये परमात्मा का ही स्वरूप है। सिर्फ अज्ञान का पर्दे के कारण हम इसको नहीं समझते हैं। अब पर्दा कोई हटाना चाहता है, मान लो, ना हटाए मत, मैं हटाने नहीं दूंगी। एक बुद्धि कहती है मैं हटाने नहीं दूंगी, और जो अपर स्टोरी वाली बुद्धि है वो कहती है कि हटाए बिना काम नहीं चलेगा। बुद्धि के दो ही स्तर नहीं है, मैंने तो दो ही बता दिया आपको। ये बुद्धि जो है ये इतने स्तर हैं इसके, शरीर से लेकर के और परमात्मा तक जितना भी बोध है और जितने स्टेजेस में बोध होता है उतने ही उसके स्तर। सारा काम बुद्धि में, सारा काम बुद्धि। सारे जो कोश हैं सब में अनुभव बुद्धि का ही है। अरे कोश तो 5 ही हैं कुल, और बुद्धि तो उसमें विज्ञान में आती है बस। आप सोचना शुरू कर दो, एक विषय में सोचना शुरू कर दो तो सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म। जो लोग चिंतन नहीं करते वो शास्त्र की रचना भी नहीं कर सकते। शंकराचार्य भगवान ने जब भाष्य लिखना शुरू किए तो काशी में थे। अब काशी तो विद्या की नगरी है नारायण, लेकिन वहाँ इतना परस्पर विद्वेष है। एक तो जातिवाद बहुत है, और दूसरे गैर ब्राह्मण को नहीं पढ़ाते। आप सन्यासी हो तो पढ़ा देंगे, लेकिन सन्यासी से भी अपने पैर पजवाएंगे। इतना अहंकार है। मैं BHU की बात नहीं कर रहा, वो तो आजकल आधुनिक यूनिवर्सिटी हो गई। संस्कृत की यूनिवर्सिटी है वहाँ। अरे एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है, वो सब पंडित लोग बैठे हुए हैं। कोई न्याय पढ़ा रहा है, कोई फलाना शास्त्र पढ़ा रहा है, कोई फलाना शास्त्र पढ़ा रहा है। तो अब वहाँ वो शंकर भगवान ने कहा कि यहाँ तो ये चक्कर में पड़ जाएगा, सत्य का उद्घाटन नहीं कर पाएगा। तो चांडाल का रूप बना के आ गए सामने। शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा कि ए सामने से हटो। तो चांडाल बोला कौन हटे? शरीर हटे कि आत्मा हटे? शरीर तो जैसे पंचभूतों का तुम्हारा है, ऐसे ही पंचभूतों का मेरा है। तो मुझे क्यों हटाते हो? खुद ही हट जाओ ना। और आत्मा की बात करते हो तो आत्मा तो सर्वव्यापक है, वो हट के कहाँ जाएगा? शंकराचार्य समझ गए चांडाल नहीं है। तो हम लोगों ने 5 श्लोक बोले, मनीषा पंचकम बोलते हैं। बोले कोई भी हो, चाहे चांडाल ही क्यों ना हो, अगर वो अपने को ब्रह्म समझता है तो मेरा गुरु है। तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम भाष्य लिख नहीं पाओगे। बहुत कट्टरता है, और भाष्य लिखोगे तो सबका खंडन ही खंडन थोड़ी करना है, एक वाक्यार्थता पे स्थापित करनी है ना। आखिर वेद का मतलब क्या खाली ज्ञान है? उसमें कर्म भी है, उपासना भी है, योग भी है,
ज्ञान भी है, तो उन सब की आपको संगति तो लगानी पड़ेगी ना जब आप भाष्य लिखोगे। बोले आप एकांत में जाकर रहो और वहाँ भाष्य देखो। तब वो बद्रीनाथ जी से ऊपर जो गुफा है, क्या नाम है उसका, विशिष्ट गुफा, हाँ, विशिष्ट गुफा, व्यास गुफा ही बोलते हो, अलकनंदा के किनारे है। वहाँ जाकर के सारे भाष्य लिखे हैं। एकांत में जो प्रतिभा प्रस्फुटित होती है वो व्यवहार में नहीं होती है। व्यवहार में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो कहते हैं जब जीव मेरा ही स्वरूप है और अविनाशी पद मेरा स्वरूप है, तो जीव ही तो प्राप्त करेगा उसको, तो फिर लौटने का क्या सवाल है? उसने अपने आप को जान लिया। उन्होंने ये संगति लगाई। अब जीव का क्या स्वरूप है, ये प्रश्न होता है। केवल सच्चिदानंद कहने से काम नहीं चलता। ये व्यवहार तो हम और आप सब कर ही रहे हैं। खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ। शरीर को लेकर के सारी समस्याएं हैं। तो ये कैसे चलता है और मैं इनसे कैसे अछूता हूँ, असंग हूँ, इनके बीच में रहता हुआ, ये जीव का स्वरूप जानना आवश्यक है। तो ये 7वें श्लोक से लेकर के और 11वें श्लोक, 11वें श्लोक तक 5 श्लोकों में जीव का स्वरूप बताया। ये आपको कल से बताएंगे। ये 7वां श्लोक पढ़ देता हूँ। ममैवांशो जीवलोके, तो जीवलोक माने जिसमें जीव रहते हैं, ये संसार, इसमें ये जीव जो है ये मेरा अंश है। शब्द तो यही है जो आप बोल रहे थे, अंश अंशी भाव। सिंह साहब कल पूछ रहे थे ना सुबह। तो ये मेरा अंश है और वो क्या करूं, वो जीव भूता, वो जीव तो अच्छा शब्द है, जीव भूत खराब है। जीव था नहीं, जीव हो गया है। अज्ञान के कारण ये अपने को परिच्छिन्न जड़ मानने लगा। जीव भूता कब से ऐसा हो गया कि सनातन है, जब से सृष्टि है तब से जीव भी है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब ये व्यवहार कैसे करता है कि 5 तो ज्ञानेंद्रियाँ हैं इसकी, तो कर्मेंद्रियों की बात नहीं रखी इसमें क्योंकि ज्ञान का विषय है। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 6ठा मन, इन 6 चीज़ों से ये सारा व्यवहार चला। अब ये कैसे चलाता है और अंश है तो कैसे अंश है, यही सब बातें समझनी। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इन श्लोकों में सारी बायोलॉजी भरी हुई है। डॉक्टर लोग जो बहकाते हैं ना, ये सब इसमें भरा हुआ है।